वैशाली में वीणा देवी जी पर कुछ अटैक्स हुआ है, इस पर आपका क्या अपडेट है? देखिए, इसमें एसपी मुजफ्फरपुर ने स्पष्ट कर दिया है। वीणा देवी जी पारू विधानसभा क्षेत्र में बूथ संख्या 87, 88 को विजिट किए शायद मल्टीपल टाइम्स। उसी में ऑन कर देना। गुड इवनिंग। हम लोगों का जो छठा चरण का मतदान हुआ है, बिहार राज्य के 6ठम चरण अंतर्गत कुल 8 संसदीय निर्वाचन क्षेत्र यथा वाल्मीकि नगर, पश्चिम चंपारण, पूर्वी चंपारण, शिवहर, वैशाली, गोपालगंज, सिवान एवं महाराजगंज में आज दिनांक 25/5/2024 को मतदान संपन्न हुआ है, जिसमें मतदान केंद्रों का संख्या कुल 14,872 तथा मतदान केंद्र स्थलों की कुल संख्या 8,790 है तथा 55.45% निर्वाचकों द्वारा अपने मताधिकार का प्रयोग किया गया है। अभी तक हम लोग का जो अनुमानित मतदान प्रतिशत है वो 55.45 है। 2019 में कुल मतदान प्रतिशत, अंतिम मतदान प्रतिशत 58.47 था। इस प्रकार अनुमानित हम लोग का जो मतदान परसेंटेज है वो लगभग 2019 का जो मतदान प्रतिशत था उससे लगभग 3% कम है। फिर मैं बता रहा हूँ, मैंने ये अनुमानित फिगर है, ये 6 बजे का फिगर है। अभी भी कुछ मतदान केंद्रों में मतदान चल रहा है। हम लोग को अंतिम रूप से स्पष्ट चित्रण मिलेगा कल सुबह तक। 6ठम चरण के 8 संसदीय निर्वाचन क्षेत्रों में कार्यरत फ्लाइंग स्क्वाड, एसएसटी एवं अन्य एजेंसी द्वारा कुल 2.86 करोड़ नकद जब्त किया गया। इसी प्रकार फ्लाइंग स्क्वाड, एसएसटी, उत्पाद विभाग तथा पुलिस द्वारा कुल 3,53,000 लीटर शराब जब्त किया गया, जिसका मूल्य लगभग 9,46,00,000 है। 6ठम चरण के निर्वाचन में रिजर्व सहित कुल 17,911 कंट्रोल यूनिट, 17,940 बैलेट यूनिट तथा 19,458 वीवीपैट का उपयोग हुआ है, जिसमें 46 कंट्रोल यूनिट, 50 बैलेट यूनिट तथा 135 वीवीपैट मॉक पोल के दौरान बदले गए हैं, जबकि 44 कंट्रोल यूनिट, 44 बैलेट यूनिट, 190 वीवीपैट मॉक पोल के पश्चात बदले गए हैं। 6ठम चरण के निर्वाचन में किसी भी आपात स्थिति से निपटने हेतु एक एयर एम्बुलेंस की व्यवस्था की गई थी। सामान्य प्रेक्षकों की संख्या 8, व्यय प्रेक्षकों की संख्या 10, पुलिस प्रेक्षकों की संख्या 5, माइक्रो प्रेक्षकों की संख्या 2,134, मॉडल मतदान केंद्रों की संख्या 77, पूर्ण रूपेण महिलाओं द्वारा संचालित मतदान केंद्रों की संख्या मतदान केंद्रों की संख्या 77, पूर्ण रूपेण महिलाओं द्वारा संचालित मतदान केंद्रों सामान्य प्रेक्षकों की संख्या कुल सामान्य प्रेक्षकों की संख्या, व्यय प्रेक्षकों की संख्या 8 सामान्य प्रेक्षकों की संख्या कुल सामान्य व्यय प्रेक्षकों की संख्या 428 है। 6ठम चरण में सेवा निर्वाचकों की संख्या कुल 27,334 है, जिसमें पुरुषों की संख्या 25,856 तथा महिलाओं की संख्या 1,478 है। केंद्र पर विकास के विभिन्न मुद्दों पर मतदान बहिष्कार प्राप्त हुए हैं। एक वाल्मीकि नगर में और वाल्मीकि नगर का नरकटियागंज में बूथ नंबर 272 और 273 में, पश्चिम चंपारण का जिला में 171, पूर्वी चंपारण में 418, शिवहर में 65, सीतामढ़ी में 405, मुजफ्फरपुर में 324, वैशाली में 437, गोपालगंज में 559, सिवान में 582 एवं सारण में 453, अर्थात कुल 3,414 ऐसे मतदान केंद्रों को चिन्हित किया गया जहां अतिरिक्त कमरा अथवा शेड की व्यवस्था नहीं थी। मतदाताओं की सुविधा ध्यान में रखते हुए गर्मी से बचाव हेतु इन मतदान केंद्रों पर शामियाना की व्यवस्था की गई। डेडिकेटेड मेडिकल स्टाफ, क्विक मेडिकल टीम विद एम्बुलेंस, पीने का पानी का व्यवस्था भी की गई थी। वाल्मीकि नगर लोकसभा निर्वाचन क्षेत्र अंतर्गत वाल्मीकि नगर विधानसभा निर्वाचन क्षेत्र तथा रामनगर विधानसभा निर्वाचन क्षेत्र में लोकसभा निर्वाचन 2019 में मतदान का समय पूर्वाह्न 7 बजे से लेकर 4 बजे तक निर्धारित था। राजनीतिक दलों एवं अन्य हितधारकों के साथ विमर्श के उपरांत जिला निर्वाचन पदाधिकारी से प्राप्त प्रस्ताव के आलोक में विद्यमान गर्मी के प्रकोप को दृष्टिगत उपरोक्त वर्णित विधानसभा निर्वाचन क्षेत्रों के कुल 693 मतदान केंद्रों में से
मात्र 54 मतदान केंद्रों का छोड़कर शेष सभी अर्थात 639 मतदान केंद्रों पर मतदान समय पूर्वाह्न 7 बजे से अपराह्न 6 बजे तक निर्धारित किया गया। इस प्रकार षष्ठम चरण में 8 संसदीय निर्वाचन क्षेत्र के कुल 14,872 मतदान केंद्रों में से मात्र 54 मतदान केंद्रों पर सुबह 7 बजे से शाम 4 बजे तक मतदान संपन्न हुआ। आज मतदान के दौरान कुल 217 शिकायत प्राप्त हुए हैं। सभी शिकायतों का ससमय निष्पादन कर दिया गया है। आज पूर्वी चंपारण जिला अंतर्गत 11 सुगौली विधानसभा क्षेत्र हेतु सुरक्षित कर्मी के रूप में प्रतिनियुक्त मतदान पदाधिकारी श्री कन्हैया प्रसाद की सुगली रेलवे स्टेशन क्षेत्र में ट्रेन से दुर्घटना से असामाजिक मृत्यु हो गई। शेष कहीं अप्रिय घटने का कोई सूचना प्राप्त नहीं है। शांतिपूर्ण तरीके से मतदान हुआ है। अब मैं एडीजी साहब से रिक्वेस्ट करूंगा कि लॉ एंड ऑर्डर के संबंध में वो अपनी मंतव्य दें। आज छठवें चरण का 8 लोकसभा क्षेत्रों में चुनाव संपन्न हुआ है। इस चरण में जो मुख्य चुनौतियां थी उसके बारे में संक्षेप में आपको बताता हूं। सबसे पहले हमारे 4 जिले बगहा, पश्चिमी चंपारण, पूर्वी चंपारण और सीतामढ़ी के करीब 285 किलोमीटर अंतर्राष्ट्रीय नेपाल सीमा पर अवस्थित थे। इस अंतर्राष्ट्रीय सीमा पर 136 चेक पोस्ट लगाए गए, जिसमें एसएसबी के बॉर्डर आउटपोस्ट, एक्साइज के पोस्ट और इंटीग्रेटेड पोस्ट शामिल हैं। इसी प्रकार 4 अन्य जिलों में करीब 295 किलोमीटर सीमा हमारी उत्तर प्रदेश राज्य से लगती थी और जिसमें भी हम लोगों ने 57 चेक पोस्ट लगाए गए थे। दूसरी मुख्य चुनौती थी इस अंतर्राष्ट्रीय और अंतर्राज्यीय सीमा के अलावा वो थी नक्सल प्रभावित वाल्मीकि नगर विधानसभा के 29 मतदान केंद्रों और रामनगर विधानसभा के 25 मतदान केंद्रों, कुल 54 मतदान केंद्रों पर इस बार समय को 4 बजे तक सीमित करते हुए मतदान संपन्न कराया गया। इन सभी नक्सल प्रभावित क्षेत्रों में मतदान शांतिपूर्ण संपन्न हुआ। इसमें पर्याप्त सशस्त्र बलों की प्रतिनियुक्ति की गई, सीएपीएफ की, और साथ ही साथ सैटेलाइट फोन और बम निरोधक दस्ता की भी प्रतिनियुक्ति की गई। तीसरी मुख्य चुनौती भौगोलिक रूप से थी कि कई मतदान केंद्र गंडक, बूढ़ी गंडक, सरयू, बागमती इत्यादि नदियों के सुदूर दियरा क्षेत्र में अवस्थित थे, जहां के रास्ते दुर्गम हैं। इसमें रिवर पेट्रोलिंग की व्यवस्था की गई। इस हेतु एसडीआरएफ की 10 बोट के साथ 40 जवानों को लगाया गया। स्थानीय तौर पर भी की व्यवस्था की गई। दियरा क्षेत्रों में पेट्रोलिंग के लिए 20 अश्वारोही दल की भी डेपुटेशन की गई। इन क्षेत्रों में पहले से भी पुलिस कैंप स्थापित है। इस प्रकार इन दुर्गम क्षेत्रों में भी मतदान शांतिपूर्ण और उत्साहपूर्वक संपन्न हुआ। इस छठवें चरण के चुनाव से पहले इन जिलों में असामाजिक तत्वों और अपराधियों के विरुद्ध ठोस कार्रवाई की गई। कुल 11,791 गैर जमानतीय वारंटों का निष्पादन किया गया। 68,031 लोगों पर निरोधात्मक कार्रवाई के तहत बॉन्ड भराया गया। 1361 व्यक्तियों पर क्राइम कंट्रोल एक्ट के अंतर्गत कार्रवाई की गई। आदर्श आचार संहिता लागू होने के बाद से अब तक इन क्षेत्रों में, इन जिलों में 299 अवैध हथियारों की बरामदगी की गई और 12,003 अनुज्ञप्ति प्राप्त हथियारों को जमा भी कराया गया। अभी तक आदर्श आचार संहिता के उल्लंघन के जो 65 मामले आए थे इन क्षेत्रों में, उस पर कार्रवाई की गई है। छठे चरण में स्वच्छ और शांतिपूर्ण मतदान कराने के लिए लगभग 61,800 सुरक्षा बल और 20,800 गृहरक्षक बलों की प्रतिनियुक्ति की गई। 5560 वल्नरेबल टोलों की भी पहचान की गई और संदिग्धों की रोकथाम के लिए इंटर डिस्ट्रिक्ट 201 चेक पोस्ट भी लगाए गए। हम लोगों ने लगातार सोशल मीडिया को मॉनिटर किया और लगातार विभिन्न प्रकार से बिहार पुलिस के सोशल मीडिया पर करीब 35 लाख फेसबुक का एंगेजमेंट और ट्विटर पर 13,68,000 इम्प्रेशंस पाए गए। मतदान के क्रम में आज कुल 107 व्यक्तियों को विभिन्न जिलों में निरोधात्मक कार्रवाई के तहत डिटेन किया गया है। इसमें बगहा में 9, पूर्वी चंपारण में 15, शिवहर में 21, सिवान में 42, गोपालगंज में 20 व्यक्ति शामिल हैं। कुल मिलाकर के चुनाव शांतिपूर्ण संपन्न हुआ। थैंक यू। लगातार मतदान अभी तो चुनाव आयोग की संहिता के खिलाफ पाया गया है, क्यों, कारण क्या रहा? आप पहले चरण, दूसरे चरण की समीक्षा कर। देखिए, अभी मतदान हम लोग निर्वाचन संपन्न करने में लगे हुए हैं। हम लोग उसका कोई समीक्षा तो नहीं किए। इलेक्शन समाप्ति के बाद
इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया का एक बेसलाइन सर्वे होता है इलेक्शन के पहले, एक एंडलाइन सर्वे होता है इलेक्शन के बाद। उसमें क्यों ऐसे हम लोगों का मतदान का प्रतिशत कम हुआ, इस पर विस्तृत सर्वे होगा, आइडेंटिफाई किया जाएगा कारणों को, और उसके लिए क्या क्या कार्यक्रम करना है ये सब निर्धारित होगा। लेकिन आप लोग जानते हैं, मैं लास्ट टाइम भी ये बात बोला था, हम लोग कभी हमारा फंक्शनरीज को दरवाजा तक जाकर के उन लोगों को, मतदाताओं को रिक्वेस्ट करना, अनुरोध करना, उन लोग का फैमिली मेंबर्स को आके वोट करने के लिए प्रेरित करना, ये हम लोग दरवाजे तक ऑन द डे ऑफ मतदान हम लोग नहीं किया था। वो भी हम लोग एक्स्ट्रा माइल गए, ट्रांसपोर्टेशन का अरेंज किया है, व्यापक प्रचार प्रसार सभी माध्यम से किया है। हमारा जो आइकॉन है मैथिली ठाकुर जी, उनसे हमने हर चरण में प्रोग्राम कराया। देखिए ये सारी चीज नया है, हम कोशिश तो पूरा है। अल्टीमेटली मैं लास्ट टाइम भी बोला था, मतदाता पर निर्भर है कि वो घर से निकले और वोट करे, लोकतंत्र के इस महापर्व में भाग ले। लेकिन हमको उम्मीद है, देखिए हर चरण में हमारा गैप कम होते आ रहा है। फर्स्ट चरण में हमारा 4% से ऊपर गैप था, सेकेंड चरण में 3% आए, अब जो लास्ट चरण हुआ 5वां में मात्र 0.36 कम है हम लोग। उम्मीद है हम लोग को, जैसे मैं बताया, स्पष्ट चित्रण कल ही मिलेगा। बड़ा क्षेत्र है, वाल्मीकि नगर, पश्चिम चंपारण जंगली इलाका है, हम लोगों को सटीक फिगर नहीं मिलता है। कल सुबह तक फिगर क्लियर हो जाएगा, हम कल शाम को और एक प्रेस रिलीज देंगे जिसमें एग्जैक्ट फिगर आपको बताएंगे। सर एक सवाल इंडिया न्यूज की तरफ से, वैशाली में वीणा देवी जी पर कुछ अटैक्स हुआ है, इस पर आपका क्या अपडेट है? देखिए इसमें एसपी मुजफ्फरपुर ने स्पष्ट कर दिया है, वीणा देवी जी पारू विधानसभा क्षेत्र में बूथ संख्या 87, 88 और विजिट किए शायद मल्टीपल टाइम्स। उसी में उधर का लोग पूछा कि बार बार क्यों आ रहे, इतना ही हुआ, ये उनको धमकाया, उनको पिस्तौल दिखाया गया। एसपी साहब ने स्पष्ट किया ये सब असत्य पाया गया। कोई एफआईआर नहीं, कोई मामला ही नहीं हुआ है तो एफआईआर का कहां से पाएगा? एक सवाल और एक शिकायत है। तो अगर सवाल ये है कि आपने आज बताया कि 100 शिकायतें जो मिली है, बताइए। 8 बजे तक हम लोग को शिकायत आएगा रात में, जब तक हमारा अंतिम बता रहा हूँ मैंने 6 बजे बताया था कि 115 शिकायतें आई थी 5वें चरण में, और आपका जो फेसबुक पर डाला गया था उसमें 448 शिकायतें बताई। बता रहा हूँ मैं, इसमें जैसे हम लोग को जो शिकायत आता है, जैसे सारण का आया था लास्ट फेज में, शाही नहीं लग रहा है उंगली में, हर एक बूथ नंबर 200, ऐसे एग्जांपल दे रहा हूँ, 210 में नहीं लगाया, 215 में नहीं लगाया, 135 में नहीं लगाया। तो ये सारी इस तरह से एक ही नेचर के जो कंप्लेंट्स था उसको कंबाइन करके हम लोग एक ही बार भेजा था, उसको एक ही नंबर मिला था। जब हमने इंडिविजुअल कंप्लेंट सेपरेट किए उसमें 448 वो, उसके पहले शायद हम लोग 100 कुछ बताए थे आपको प्रेस कॉन्फ्रेंस में, शिकायत तो उतना ही था। लेकिन इस बार हमने हर एक कंप्लेंट को अलग अलग किया है, इसलिए ये नंबर भी सही है, वो नंबर भी सही था। दूसरी बात तो ये है कि हम लोग फर्स्ट डे से आज 6 चरण का मतदान समाप्त हो गया, मतदाता की जो सूची है, मतदाता का जो नंबर है वो अब तक अवेलेबल नहीं कराया गया। हर चरण के बाद कहा जाता है कि एक चरण में आपको दिया जाएगा, फिर एक चरण में दिया जाएगा, अब 7वें चरण में कब होगा? आयोग के पास मतदाताओं की संख्या। देखिए आज सुप्रीम कोर्ट में भी ये मामला डिसाइड हुआ है। सुप्रीम कोर्ट ने भी बताया कि इलेक्शन कमीशन जो परसेंटेज दे रहा है उस पर बहुत डाउट करने की जरूरत नहीं है। अभी हम लोगों को, आपको महिला, पुरुष और महिला लोगों का भी हमने मतदान परसेंटेज आपको दे रहा है हम लोग। नहीं, लास्ट टाइम भी हमने दिया था। नहीं, आपको कल हम लोग क्यूमुलेटिव दे देंगे। नहीं, छठा चरण तक का आपको पुरुष और महिला मतदान प्रतिशत का और कुल प्रतिशत का कल हम लोग अलग से एक टेबल बना के आपको रिलीज करेंगे। हमारे चैनल पर वीडियो देखने के लिए आपका धन्यवाद। आप अगर अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो कृपया सब्सक्राइब कर लें।